कि जो बयान मुद्दई देता है वो नरेंद्र मोदी का नाम इसमें लिखाना चाहता है अगर तो वो भी लिखा जाए। SHO राना सनाउल्लाह प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ होगा। ये तो इन तीनों ने जुर्म किया है। पहली तो बात यह है कि वो जो FIR वो जो लिखा हुआ है वो दूसरे न्याजी ने और वो जो पेश करना चाह रहा है PTI की जानिब से, उसमें नाम दूसरे शूटर का है या नाम तो नहीं होगा पर के जी उधर से भी गोली चली उधर से भी गोली चली। जो FIR है वो वही FIR है जो न्याजी ने बनाया है। ये कोई FIR नहीं है, ये फ्रॉड एंड फोर्जरी ऑन द रिकॉर्ड, स्टैट्यूटरी रिकॉर्ड ऑफ द पुलिस है। ये तो ऑफेंस मतलब है, इसको साबित करने की जरूरत नहीं है, तो साफ बना हुआ ऑफेंस। ये उस थानेदार पे भी होता है और जो जिसको ये रिकॉर्ड करना चाहिए था, और उनको उस पे भी होता है जो बेनिफिशरीज हैं इसके, और क्लियरली आर इन अ पोजिशन टू affect the course of the prosecution, because this is the starting point of the course of the prosecution. And here वो जो आपका इंटीरियर मिनिस्टर है वो he should be not joined in the investigation. उसको for falsification of the record, statutory record of a crime, he should be taken into custody. And so should be the Prime Minister. Unfortunately, this is the law. I am just talking to you of the law. Law जो law है, इनके खिलाफ कार्रवाई ये होगी कि आपने एक FIR एक मुद्दई वो लेके पहुंचा हुआ है अपना बयान, और सेक्शन 154 ज़ाब्ता फौजदारी का 154 CRPC का वो बड़ा क्लियरली कहता है कि जो बयान मुद्दई देता है वो नरेंद्र मोदी का नाम इसमें लिखाना चाहता है अगर तो वो भी लिखा जाएगा। FIR में कोई चेंज नहीं हो सकता। मैं लॉ के अलावा नहीं बात करूं, मेरे को पॉलिटिक्स की इसमें कोई जरूरत नहीं। लॉ ये कहता है कि जो अगर उस मुलजिम ने बयान दे दिया है और FIR से पहले दे दिया है जब इंक्वायरी नहीं हो सकती, उसने रिकॉर्ड करा दिया है, वो रिकॉर्डिंग ऑफ दैट इज अ डॉक्यूमेंट। रिकॉर्डिंग इज अ डॉक्यूमेंट विद इन द डेफिनेशन ऑफ एविडेंस। वो रिकॉर्डिंग आप पेश कर सकते हैं। दी प्रोसिक्यूशन और दी कंप्लेनर जब वक्त आएगा, जब ट्रायल चलेगा, वो दोनों केसेस में पेश हो सकता है। ठीक है। एक मुकदमा जो ये नसीर या नवीद बशीर के खिलाफ है, और एक मुकदमा जो SHO राना सनाउल्लाह प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ होगा। और इन दोनों में वो इट कैन बी यूज्ड एज एविडेंस। ठीक है। और दो उसका फोरेंसिक होना बड़ा जरूरी होगा। अब जब फोरेंसिक होगा तो ये बड़ी दिलचस्प बात है कि ये एविडेंस आया किसने? क्या मैंने दिया? क्या मारिया मेमन ने दिया? या ये पुलिस ने दिया? ये तो दिया ही पुलिस ने। सही। तो और पुलिस वाले फंसते कौन से? वो पुलिस वाला जो सवाल कर रहा है मुल्जिम को और पूछ रहा है और सजेस्ट कर रहा है, तो तुम्हारा मतलब ये है ना? वो कहता है हाँ मेरा मतलब ये है। अब वो पुलिस वाला भी उस पर भी ये केस बनेगा। एंड दिस इज अ मेजर पेनल्टी केस, छोटा नहीं है। 14 साल सजा है मर्डर केस को में एविडेंस के साथ दिगर को इधर उधर करना। सही। और ये वक्त बदलते हुए, आपको बताऊं वक्त बदलते हुए टाइम नहीं लगता। ये तो इन तीनों ने जुर्म किया है। जो FIR सारा मतलब जो कंप्लेनेंट है वो भी बदल गया मुद्दई। ठीक है। मुद्दई PTI का होने की बजाय वो पुलिस की अपनी मुद्दईयत में। जी। अब मुद्दईयत में फिर FIR सारा बदल दिया। वो था 3 बंदों के खिलाफ, इन तीनों के खिलाफ, और चौथा वो जो पकड़ा रहा इन्होंने, और 1-2 उसने कहा 2-3 दीगरान है जिन्होंने फायरिंग की। चल रही थी ये तो 17 साल उसने तो कहा मैं 17 साल से कह रहा हूँ इनको कि मेरे साथ आ जाए। उसने पब्लिक
पब्लिक मीटिंग, इलेक्शन मीटिंग में, जलसों में कहा हुआ। तो आपने क्या जवाब दिया? आपने क्या जवाब दिया आज फिर दोबारा? मेरा दोस्त है, मेरा हमसाया है, आई एडमायर हिम।